जेल गैरत से काटी जाती है, अगर जेल नहीं काट सकते तो कोई आसान काम कर लें। सदर आसिफ जरदारी का विहाड़ी में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, बानी पीटीआई जेल में सहूलियात होने के बावजूद रो रहे हैं। मैंने 14 साल जेल काटी, कभी इंतकामी तशद्दुद और बीमारियों का शोर नहीं डाला। हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलूगत जरूरी है। सियासी ताउन इंतहा पसंदाना रुझानात को रोकने में मदद देता है। पीटीआई के दौर में मुल्क जमूद का शिकार रहा। हमारा शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के साथ चलने का इरादा है। बानी पीटीआई को जेल में हासिल सहूलियात की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। नाश्ते में खजूर, शहद, अखरोट, कॉफी, दलिया, गर्म दूध, लस्सी, चिया सीड्स लेते हैं। दोपहर खाने में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, मिक्स अचार, आलू चिप्स, अंडा फ्राई और मिक्स दाल दी जाती है। शाम के औकात में बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, खजूर, केला और सेब का शेक फराहम किया जाता है। बानी का कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल है। मुल्हिका लॉन भी मौजूद है जहां बैठकर किताबें और अखबारात पढ़ते हैं। बानी पीटीआई को वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और जिम का सामान भी मुयस्सर है। अडियाला जेल में कैद बानी की अहलिया बुशरा बीबी की फैमिली को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। बुशरा बीबी से भाभी और बेटी ने मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात 40 मिनट तक कॉन्फ्रेंस रूम में जारी रही। जेल हुकाम ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात भी करवा दी। ज़राए ने बताया, बुशरा बीबी ने बानी की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। उधर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को आज भी बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिली। हमसाय मुल्क ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पायदार तरक्की, आलमी अमन और खुशहाली का रास्ता के मौजू पर खिताब। कहा कि पायदार तरक्की ही वाहिद रास्ता है जो आलमी अमन की जमानत दे सकता है। दुनिया को जोग्राफियाई कशीदगी और मौसमी तब्दीलियों जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना है। आलमी कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। गयाना में वज़ीर आज़म से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और IAEA के दरमियान मजबूत शराकतदारी की तारीफ की। DG ग्रॉसी ने जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। 2 रोज़ बाद अमरीका रवाना होंगे। शहबाज शरीफ अमरीका में गजा अमन बोर्ड मीटिंग में शिरकत करेंगे। BNP के सरबराह तारिक रहमान बांग्लादेश के वज़ीर आज़म बन गए। तारिक रहमान और उनकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। ढाका में हल्फ बर्दारी की तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने की। अवाम की भी बड़ी तादाद जमा हुई। सदर के ओहदे के लिए BNP के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन का नाम ज़ेर गौर। बांग्लादेश जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद। तलबा तहरीक के रहनुमा नाहिद इस्लाम अपोजिशन के चीफ विप होंगे। उधर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। कामयाब इंतखाबात के इनेकाद पर मोहम्मद यूनुस को मुबारकबाद। पीटीआई का बुशरा बीबी और अलीमा खान से मुतालिक बयान पर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक्शन का फैसला। पार्टी की मरकज़ी क़यादत की जानिब से अली अमीन गंडापुर के बयानात का जायजा लिया गया। तमाम इंटरव्यूज़ और बयानात की तफसीलात भी देखी गईं। सलमान अकरम राजा ने पार्टी रहनुमाओं को यकीन दहानी कराई कि अली अमीन ने जो कुछ कहा उसका जवाब दिया जाएगा, लेकिन अभी सही वक्त नहीं। रमज़ान निगहबान कार्ड से 10,000 रुपये का राशन खरीदा जा सकता है। मजदूर कार्ड वालों को 7,000 रुपये इजाफी फराहम किए जाएंगे। 40 लाख से जायद खानदानों को इमदाद फराहम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रमज़ान पैकेज से मुतालिक इजलास में खिताब। वज़ीर आला का पैराफोर्स को रमज़ान में महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम का हुक्म। जो दुकानदार रमज़ान में महंगी चीज़ें फ़रोख्त करेगा उसकी दुकान 3 दिन के लिए बंद कर दी जाएगी। सूबाई हुकूमत ने रमज़ान मुबारक में मार्केट्स और शॉपिंग सेंटर्स पर रात 10 बजे की पाबंदी भी ख़त्म कर दी।
हुकूमत बलूचिस्तान ने मुस्तहिक और गरीब खानदानों के लिए रमज़ान पैकेज का ऐलान कर दिया। रमज़ानुल मुबारक में बलूचिस्तान के 3,28,000 मुस्तहिक खानदानों को खुसूसी रमज़ान पैकेज फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, पैकेज की तकसीम को शफाफ और करप्शन फ्री बनाने के लिए हर जिले में 8 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम की गई है। हुकूमत बलूचिस्तान हर मुस्तहिक खानदान की दहलीज तक रमज़ान पैकेज पहुँचाएगी। रवा साल ज़कात के लिए निसाब 5,03,529 रुपये मुकर्रर। बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स में इतना या इससे ज़ायद बैलेंस रखने वाले सार्फिन की ज़कात कटौती की जाएगी। रकम स्टेट बैंक के सेंट्रल ज़कात अकाउंट में जमा होगी। यकुम रमज़ान को मालियाती इदारे अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की कंट्री डायरेक्टर कोको श्यामा की मुलाकात। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का सिंध में स्कूल मील प्रोग्राम लॉन्च करने का ऐलान। फूड सिक्योरिटी और सप्लाई चेन मजबूत बनाने के लिए निजी शोबे से ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक। सनती यूनिट्स के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपये 4 पैसे फी यूनिट कमी का नोटिफिकेशन जारी। सनती सार्फिन के लिए बिजली सस्ती होने का इत्तलाक 1 फरवरी से होगा। बिजली के निर्खों में कमी से सनतों पर 101 अरब रुपए क्रॉस सब्सिडी का बोझ सिफर हो गया। भारत की एक बार फिर दुनिया के सामने जग हंसाई। बड़े दावे धरे के धरे रह गए। अमली इंतजाम कमजोर साबित। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के आगाज में ही बदनज़मी। सिक्योरिटी बंदिश के बायस नुमाइश कुनिंदगान अपने बूथ तक रसाई से महरूम। भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे से कबल दाखिली रास्ते कई घंटों तक बंद रहे। फ़ज़ाई आलूदगी और ट्रैफिक जाम ने शुरका को शदीद मुश्किलात में डाल दिया। सोशल मीडिया पर शदीद रद्दअमल। स्टार्टअप बानियों का एहतजाज। इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। जनीवा में होने वाली बातचीत में तकनीकी पहलुओं पर बातचीत हुई। जौहरी मसाइल पर मुज़ाकरात 4 घंटे तक जारी रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमेरिका के साथ अहम असूलों पर मुफ़ाहमत हो गई है। मुआहिदे पर काम जारी रहेगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के बावजूद खित्ते में अमरीकी जंगी साजो सामान में रिकॉर्ड इजाफा। अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान के मजीद करीब पहुंच गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने ईरान पर यौमिया 800 मरतबा फ़ज़ाई हमले की सलाहियत हासिल कर ली। ये सलाहियत किसी भी ईरानी रद्दअमल के असर को ज़ायल करने के लिए काफ़ी है। दूसरी जानिब ईरान का भी फ़ौजी ताकत का मुजाहरा। अबनाए हॉर्मुज़ में बड़े पैमाने पर बहरी मशक़ें। फ़ौजी सरबराहान ने मशक़ों का मुआयना भी किया। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात कल जनीवा में होंगे। प्यूटन के मुशीर व्लादिमीर मेडिंस्की रूसी वफ़द की क़यादत करेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि सहफरीकी मुज़ाकरात संजीदा और नतीजा खेज साबित होंगे। इससे कबल अबू धाबी मुज़ाकरात में कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई। हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के दूसरे मरहले के लिए 4 माह दरकार होंगे। लेबनानी हुकूमत के मुताबिक पहले मरहले में दरियाई लितानी से इसराइली सरहद तक 30 किलोमीटर का इलाका क्लियर करा चुके। अब लितानी से अवाली नदियों के दरमियान का इलाका क्लियर होगा। उधर हिज़्बुल्लाह की हुकूमती कार्रवाई पर तनकीद। इसे इसराइली मकासद की तकमील करार दिया। स्पेन के इलाके कातालोनिया की इमारत में आतिशज़दगी, 5 अफराद हलाक, 4 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक आग कस्बे मानलियो की 5 मंजिला इमारत के स्टोरेज रूम में लगी। पुलिस का कहना है कि मुतासरीन स्टोरेज रूम से निकलने में नाकाम रहे। और कौमी टीम के साबिक ऑलराउंडर इमाद वसीम ने दूसरी शादी कर ली। इमाद वसीम ने पहली अहलिया से अलहदगी के बाद
नायला नामी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से शादी की। सोशल मीडिया पोस्ट में इमाद ने लिखा कि कदम सोच समझकर और वालिदैन की मर्जी से उठाया। उधर इमाद की पहली अहलिया सानिया अशफाक ने रद्दमल दिया कि सब झूठ है, तुमने धोखा दिया, अल्लाह इंसाफ करेगा।